Hello and welcome. We are doing chapter 3, the basis of human behavior, and today we are going to study about endocrine system. Endocrine system क्या होता है? Now endocrine system समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि endocrine system बना है endocrine glands से. Glands क्या होते हैं? Glands वो पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का जो कि कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन को सिक्रीट करते हैं और वो केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं हार्मोन्स. सो ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स और ऐसे ग्लैंड्स जिनके डक्ट्स अटैच होते हैं और वो हमारे बॉडी में जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स वो थ्रू डक्ट्स करते हैं, या उनको जो भी सिक्रीशन करनी है, केमिकल सिक्रीशन, कोई भी कॉम्पोजिशन सिक्रीट करना है तो वो डक्ट्स के थ्रू करते हैं. जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और ऐसे ही जो आप पूरी पिक्चर में इधर देख पा रहे होंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, जितने भी ये सारे ग्लैंड्स हैं, ये सारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं एंडोक्रिन सिस्टम. ठीक है. सो एंडोक्रिन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्रिन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स यानी कि एंडोक्रिन ग्लैंड्स आते हैं. ऐसे ग्लैंड्स जो कि हमारे हार्मोन में डायरेक्टली हमारे जो हार्मोन्स हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं. एंडोक्रिन ग्लैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में और हमारे बिहेवियर में. ठीक है. ये हमारे कंजक्शन के साथ काम करते हैं, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम मिल के काम करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए. राइट. इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्रिन सिस्टम. तो एंडोक्रिन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे जब, तो उसमें सिर्फ हम कह रहे हैं ऐसा सिस्टम, ऐसे ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स है वो उसका हिस्सा है एंडोक्रिन का. लेकिन अगर हम बोल रहे हैं न्यूरो एंडोक्रिन सिस्टम, तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का सिंपली मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम मिल के बनाता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे ग्लैंड्स आते हैं जो डक्लेट्स होते हैं जो कि हार्मोन्स डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं. और दूसरा, वैसे मैं आपको बता दूं, दूसरे होते हैं एक्सोक्रिन ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स के साथ होते हैं. फॉर एग्जांपल योर टीयर ग्लैंड्स, आपकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो आपकी आंखों से रिलीज होते हैं ना, आंसू. तो उनकी डक्ट्स होते हैं हमारे आईज में, टीयर डक्ट्स होते हैं जहाँ से हमें आंसू आते हैं. तो वो हुआ एक्सोक्रिन का सिस्टम, मतलब एग्जिट करने के लिए कोई डक्ट है, कोई रास्ता है उसका, तो वो एक्सोक्रिन ग्लैंड का सिस्टम है. ऐसे ही स्वेट, जब आपकी बॉडी पे स्वेट आता है तो आपकी स्किन के थ्रू वो स्वेट रिलीज होता है. राइट. तो एनीथिंग जिसको रिलीज करने के लिए प्रॉपर सिस्टम है, मतलब डक्ट्स हैं, तो वो हो एक्सोक्रिन सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन्स वगैरह जो भी है डायरेक्टली आपके ब्लड में ही रिलीज हो रहा है. आज सच कोई डक्ट्स नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है. डक्ट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई ओपनिंग नहीं है. तो कौन कौन से हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं, अब हम वो देख लेते हैं. सबसे मेजर, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, ये बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, बट इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो होती है जस्ट बिलो योर हाइपोथैलेमस. ब्रेन में जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है बिल्कुल ठीक उसी के नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये डिवाइडेड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है? आगे की तरफ, जो आगे फ्रंट साइड होगी उसको बोलेंगे एंटीरियर. एंटीरियर हो गया आपका फ्रंट साइड, और पोस्टीरियर मतलब बैक, पीछे की साइड. ठीक है. तो ग्लैंड का फ्रंट हिस्सा हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, और पीछे का हिस्सा हो गया पोस्टीरियर, मतलब पीछे का हिस्सा पिट्यूटरी. अब जो आगे का हिस्सा है वो कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि रेगुलेट करता है सारी की सारी हमारी बॉडी की हार्मोनल सिक्रीशंस. पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है. ठीक है. जो कि डायरेक्टली हमारे ऑफ कोर्स एंडोक्रिन ग्लैंड्स होने की वजह से हमारी डायरेक्टली बॉडी में सिक्रीट होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. ग्रोथ हार्मोन है तो ऑब्वियसली हमारी जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है. हमारी जो भी ग्रोथ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है.
सम हार्मोन्स जो है हमारी लाइफ में थ्रू आउट सिक्रीट होते हैं, और कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हमारी बॉडी रिलीज करती है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो मतलब हार्मोन्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके थ्रू आउट लाइफ सिक्रीट होते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन हैं जब उनका टाइम आता है हमारी लाइफ में वो तभी सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे आप हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ हार्मोन्स तभी रिलीज करती है हमारी बॉडी, उससे पहले नहीं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है आपका, ग्रोथ हार्मोन आपका स्टेडिली रिलीज करती है बॉडी थ्रू आउट द चाइल्डहुड। मतलब कि एक उम्र तक आपकी जो हाइट बढ़ती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप 50 के हो जाओगे तब भी आपकी हाइट लंबी हो रही है। तो एक एज तक आपकी जो है बॉडी रिलीज करती रहती है कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी रैपिडली उनकी ग्रोथ होती है, उनकी बॉडी में बहुत फटाफट चेंजेस आते हैं और बहुत जल्दी हाइट वेट सब गेन करते हैं। तो उस टाइम पे जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है काफ़ी हाई होती है, और धीरे धीरे करके जो इसकी बॉडी में रिलीज करता है ये, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती जाती है। इस वजह से हमारी हाइट थोड़ा कम 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 करके बढ़ती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आके ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता, और इस वजह से हमारी हाइट रुक जाती है बढ़ना, और हाइट नहीं बढ़ती। इसी तरीके से अगर हम बात करें ड्यूरिंग एडोलेसेंस, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये आपको दिख रहे हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से अप्रोप्रिएट सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, जिसकी वजह से हमारे प्राइमरी और सेक्सुअल सेकेंडरी चेंजेस होते हैं। प्राइमरी चेंजेस क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्राइमरी चेंजेस होते हैं जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, इन अ वे कि जैसे गर्ल्स में ओवरीज का डेवलप होना, यूट्रस का डेवलप होना, पीरियड स्टार्ट होना। बट बॉयज़ के केस में टेस्टीज, पेनिस, ये सब डेवलप होना, दैट इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी फेशियल हेयर्स आना, ठीक है, बॉयज़ की दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस है। ठीक है, हेयर ग्रोथ होना, प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना, गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, दिस इज सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, नॉट द प्राइमरी। प्राइमरी इज ऑलवेज जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। देन आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होता है आपके नेक में। ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इन्फ्लुएंस करता है। हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन है वो उसको रेगुलेट करने का काम एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन करता है। ठीक है, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, इसका काफ़ी बारी ब्लड टेस्ट भी होता है और थायराइड चेक भी करवाते हैं। तो ये TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड से ही, जो आपकी नेक में होता है, वहीं से ये निकलता है। द स्टेडी सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन मेंटेन्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसकी आपका मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपकी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन आप कितना कर रहे हो, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट बॉडी सेल्स में से जो निकलता है, उन सब चीज़ का ध्यान ये रखता है। अंडर रिप्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन लीड्स टू द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल लेथार्जी। फिजिकल लेथार्जी तो आपको समझ आ रहा है, थायरॉक्सिन अगर कम बनेगा, उसका प्रोडक्शन अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो फिजिकल लेथार्जी आएगी। फिजिकल लेथार्जी मतलब थक जाएंगे, बैठे रहेंगे काउच पोटैटो बन के, कोई काम नहीं करेंगे, मन नहीं लगेगा किसी काम में। और साइकोलॉजिकल लेथार्जी का मतलब है कि एक्टिवनेस साइकोलॉजिकली भी नहीं होगी। अगर आपको कोई कुछ सोचने के लिए बोल रहा है, कोई कोई क्रिएटिव काम करना है, तो भी आपका दिमाग नहीं चलेगा। साइकोलॉजिकल लेथार्जी वो होती है कि आप अपना दिमाग चलेगा ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी आप थोड़ा डल ही महसूस करोगे, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कुछ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स थिंकिंग करनी है, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड अगर रिमूव कर दिया जाए यंग एनिमल्स में से, जो मतलब अभी मैच्योर नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, उनमें से अगर उन एनिमल्स में से थायराइड ग्लैंड को अगर रिमूव कर दे, तो उनकी ग्रोथ स्टन हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, एंड दे फेल टू डेवलप सेक्सुअली। और फिर उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप नहीं होते। इस तरीके की रिसर्च में हमने पाया है, ये चीज़ रिसर्च करके देखा है हमने। तो थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल जो ग्लैंड होते हैं ये आपकी किडनी के ठीक ऊपर ही लोकेटेड होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो भी है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मैड्यूला, और दोनों ही डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दोनों पार्ट्स। ठीक है, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है इसको एड्रीनोकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH बोलते हैं इसको। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने बात करी थी ना एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर की, तो आगे वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है जिसको हम एंटीरियर बोलते हैं, ये वो सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि जितने भी बाकी के ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। When the secretion of the adrenal cortex goes down, anterior pituitary को मैसेज मिल जाता है कि भाई सिक्रीशन जो है कम हो गई है और ACTH की सिक्रीशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से ये हार्मोन और ज़्यादा सिक्रीट करने लगता है। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स जो कि हमारी बॉडी में रेगुलेशन करते हैं मिनरल्स की, पर्टिकुलर सोली जो सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड है ये हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। इनमें से कोई भी जो डिस्टर्बेंस हो जाए पोटाशियम, सोडियम या क्लोराइड इनकी रेगुलेशन में, तो जो है सीरियसली इफेक्ट कर सकता है हमारा नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सो इनका रेगुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल मेडुला जो कि सेकंड पार्ट है। हमने बोला था ना कि किडनी का ये जो ऊपर लोकेटेड है एड्रिनल ग्लैंड्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है। तो कॉर्टेक्स की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं मेडुला की। मेडुला दो हार्मोन सिक्रीट करता है। सो मेडुला सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन जिसको एड्रिनल हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर नॉन एपिनेफ्रिन जिसको नॉन एड्रिनल भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने दो डिविजन्स पढ़े थे, सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक डिवीजन पढ़ा था हमने। सिंपैथेटिक वो होता था जो एक्टिवेट करता था, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन वो होता है जो हमें काम डाउन करता है, और सिंपैथेटिक हमें एक्टिवेट करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमारी बॉडी को रेडी जो करता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें कूल डाउन करता है, काम डाउन करता है। तो सिंपैथेटिक की जो एक्टिवेशन है जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, ऑक्सीजन कंजम्पशन, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देना, मसल टोन, सब कुछ जो होता है वो इसी हार्मोन की सिक्रीशन, ये जो दोनों है एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन मैनेज करते हैं। ठीक है, और एपिनेफ्रिन जो है या फिर जिसको बोलते हैं हम नॉर एपिफ्रिन जो है स्टिमुलेट करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, विच प्रोलॉन्ग्स इमोशन इन एन इंडिविजुअल। जब स्ट्रेसर कोई रिमूव हो जाता है, जब इमरजेंसी सिचुएशन चली जाती है, उसके बाद जो हमारे इमोशंस को स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिफ्रिन है। तो बेसिकली एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का जो रोल है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के लिए इसका रोल है। अब बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो होते हैं हमारे स्टमक के पास होते हैं, इनकी लोकेशन, और प्राइमरी रोल इनका होता है डाइजेशन ऑफ फूड का। फूड को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन जो करता है हमारे लिवर को हेल्प करता है सो दैट ब्रेक डाउन करे वो ग्लूकोज को, सो दैट हमारी बॉडी को स्टोर करे वो ग्लाइकोजन की तरीके से, और जब ज़रूरत हो उसको एनर्जी को यूज़ करे। व्हेन इंसुलिन इज़ नॉट सिक्रीटेड इन प्रॉपर अमाउंट, तब जो हमें बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का सिंपली मतलब ये है कि इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में प्रॉपरली सिक्रिएट नहीं हो रहा है, उसका जो अमाउंट है वो या तो बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ही ज़्यादा मतलब अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो उसका रेगुलेशन डिसरेगुलेट हो गया है, तब हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया है। गोनाड्स, नाउ गोनाड्स क्या होते हैं? गोनाड्स होते हैं हम बोलते हैं मेल्स में टेस्टीज को बोलते हैं और फीमेल्स में ओवरीज को बोलते हैं। ये जो हार्मोन है
ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिसको GTH भी बोलते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। अगेन पिट्यूटरी का आगे वाला हिस्सा वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और वो सिक्रीट करता है GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका रोल ऑलमोस्ट हर जगह ही है। Secretion of these glands is initiated, maintained and regulated by these। ठीक है, सो जो भी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस रेगुलेट करते हैं, ये सारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है इंटीरियर पिट्यूटरी जो उसको सिक्रीट करता है, वो ही इनिशिएट करता है, वो ही मेंटेन भी करता है और रेगुलेट भी वही करता है। सो द सिक्रीशन ऑफ GTH स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब हमें प्यूबर्टी स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स, तब इसकी सिक्रीशन स्टार्ट होती है और इसकी सिक्रीशन जो है स्टिमुलेट करती है हमारे अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर बिटवीन स्टार्ट करती है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं फीमेल्स में एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है ना? एस्ट्रोजन जो गाइड करता है हमारी बॉडी की सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, फीमेल की बॉडी की। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम बात कर चुके हैं, वो रिप्रोडक्शन से आपके रिलेटेड होते हैं, जैसे फीमेल्स में एग बनाना, ओवम जिसको बोलते हैं, और जो उनका 28 डेज़ की साइकिल होती है, पीरियोडिक साइकिल, सो वो पीरियड्स की साइकिल को स्टार्ट करना, ओवरी को और एक फुली मैच्योर फीमेल में उनको डेवलप करना, दैट इज़ व्हाट एस्ट्रोजन का काम है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, राउंडेड बॉडी कंटूर्स, वाइडेंड पेल्विस। वाइडेंड पेल्विस क्यों होता है? बिकॉज हम सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, सो जस्ट इन केस इफ़ वी कंसीव, सो बेबी के पैसेज के लिए वाइडन पेल्विस हो जाता है, तो इसलिए वाइडन हिप्स होते हैं वाइडन पेल्विस होने की वजह से। ऑल्सो डिपेंड ऑन द हार्मोन, डिपेंड करता है ये हार्मोन पे भी। प्रोजेस्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इट हैज़ नो रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, इट्स फंक्शन इज रिलेटेड विद प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर द पॉसिबल रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन का उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता है, इसका फंक्शन होता है बॉडी में यूट्रस जो होता है, आपको पता है ऐसा यूट्रस होता है और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो है एग्स होते हैं, तो ये बॉडी की में जो यूट्रस होता है उसको रेडी करता है, ब्लड फिल्ड कैपिलरीज वगैरह होता है उसके थिकन करता है लाइनिन, तो वो पूरा यूट्रस को रेडी करता है टू रिसीव, अगर एग जो है फर्टिलाइज हो जाए जस्ट इन केस, तो उसको एक कुशन प्रोवाइड करने के लिए पूरी बेडिंग लाइनिंग एक तरीके से जो तैयार करता है वो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। Now the hormonal system of the reproductive behavior is much simpler in males because वहाँ पे कोई cyclic pattern नहीं होता है, इसलिए उनकी जो reproductive cycle है, उनका जो reproductive behavior है काफ़ी simple होता है। Testes in male produce sperms, continuously secrete male sex hormone which is androgens। जो मेल्स में टेस्टिस होते हैं वो कंटिन्यूसली सेक्स हार्मोन्स जो है सिक्रीट करते हैं, जिसको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। द मेजर एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम सेकेंडरी जितने भी चेंजेस हैं बॉडी में, जैसे फेशियल हेयर, ठीक है, दाढ़ी आना, मूछें आना, बॉडी हेयर आना, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, भारी होना आवाज़ का, मेच्योरिटी आना वॉइस में, सेक्सुअली ओरिएंटेड बिहेवियर जो है, और मेल्स में थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बोलते हैं ना ऐसे गर्म खून है एंड ऑल, स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम पे। सो वो ये सब कर रहा होता है, मतलब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं। अदर बिहेवियर्स भी जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑल द हार्मोन्स इज ऑब्वियसली वेरी क्रूशल हमारे बिहेवियरल वेल बीइंग के लिए। ये ज़रूरी है कि सिक्रीशन जो है कंट्रोल्ड मैनर में हो और ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, बैलेंस्ड होनी चाहिए, उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो बॉडी जो है मेंटेन नहीं कर पाएगी इंटरनल स्टेट हमारा इक्विलिब्रियम का, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट करेगी
तो भी ये गड़बड़ की बात है, तो भी इफ़ेक्टिवली पोटेंशियल मतलब डेंजर तो है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। और अगर ये स्पेसिफिक टाइम पे सिक्रीट नहीं करेगी तो हम ग्रो, मैच्योर, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए अगर वो नहीं होगा तो फिर हमारी जो रिप्रोड्यूस करने में हमें दिक्कत होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर नहीं होंगे, ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होना, बैलेंस्ड वे में सिक्रीशन होना हार्मोन्स का और स्पेसिफिक टाइम पे जब वो रिक्वायर्ड है तब सिक्रीट करना बॉडी का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and make sure that you subscribe this channel. Thank you for watching. Bye.